नमस्कार, मैं भोला यादव। आज क्लास 12 की केमिस्ट्री, ठीक है ना। हमारा पहला चैप्टर जो है वह है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की जो शुरुआत होती है यह एक द्रव्य का मैटर है ना। द्रव्य है, मैटर है। द्रव्य हम जानते हैं 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ चुके हैं कि द्रव्य क्या है, ठीक है। द्रव्य क्या है? द्रव्य जो है एक ऐसा द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। वे सभी वस्तुएं क्या हैं? द्रव्य हैं। जैसे बच्चे देखिए, ये मार्कर भी एक द्रव्य है, ये ब्लैक बोर्ड भी, व्हाइट बोर्ड भी एक द्रव्य है, हवा भी द्रव्य है क्योंकि हवा भी स्थान घेरती है। ये सभी वस्तुएं जो हैं द्रव्य हैं। द्रव्य की अवस्था जो होती है वो 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो ठोस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओनली फॉर ठोस, सॉलिड, ठीक है। अब प्रश्न ये बनता है, तो चूंकि हल्का सा हम आपको इन तीनों पर जो है प्रकाश डालेंगे, जैसे ठोस क्या है या कोई वस्तु ठोस क्यों होती है, ये हमें जानना जरूरी है। देखिए बच्चे, कोई भी वस्तु ठोस इसलिए होती है कि इनके कणों के बीच, ठीक है, इनके कणों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है ना, जो आकर्षण बल होता है वह इतना स्ट्रांग, ठीक है, आकर्षण बल जो होता है इतना मजबूत होता है कि इनके पार्टिकल जो होते हैं अपने ही स्थान पर इधर उधर सिर्फ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से ऐसे बंधे रहते हैं कि ये अपने मूल स्थान पर ही थोड़ा सा इधर का उधर, यानी जो मूल स्थान है इससे इधर और इधर अपनी जगह पे ही गति करते हैं। और अंतराणविक बल, ठीक ना, अंतराणविक बल को इंग्लिश में कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण जो है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसी कारण ठोस जो होता है वह पदार्थ ठोस होता है और कठोर होता है, ठीक है। और इसी कारण जो है ठोस का आकार और आयतन, आयतन दोनों जो है क्या होता है? निश्चित होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि किसी ठोस वस्तु का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है, तो ये बताएंगे कि ठोस वस्तु जो बने होते हैं उनमें जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच, ये तो इनके बीच लगने वाला अंतर आणविक बल इतना स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जिसके कारण ये कण जो है अपने मूल स्थान से थोड़ा सा इधर उधर तक बस मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इसके बाद से द्रव की बात हम करेंगे। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, ठीक है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, जबकि आकार अनिश्चित होता है। क्यों होता है ये समझ लीजिए। इनके जो द्रव के जो कण होते हैं इनके बीच में दूरी अधिक होती है। ये द्रव के कणों का हमने दिखाया, ठीक है। इनकी दूरियां जो है ठोस के अपेक्षा इनके कणों की दूरी जो है अधिक होती है, जिसके कारण इन कणों के बीच लगने वाला अंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ठोस की अपेक्षा कम होने के कारण ये कण जो होते हैं वो अपने मूल स्थान से इधर और उधर, ठीक है ना, ये गतिशील बने रहते हैं, ठीक है।
अगर कोई पूछे कि अगर आप कहते हैं और वो कहे कि क्यों द्रव के जो कण जो हैं अपने मूल स्थान से लेफ्ट और राइट, अप डाउन मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि जो द्रव के कण होते हैं इनकी दूरी अधिक होती है ठोस की अपेक्षा, और अधिक होने के कारण इन कणों के बीच जो लगने वाला अंतराण्विक बल है वह कम होता है, वीक होता है ठोस के अपेक्षा, जिसके कारण ये जो द्रव के कण हैं अपने मूल स्थान से इधर उधर गति करते हैं, जिसके कारण द्रव जो है वो हमेशा तरल अवस्था में फ्लो करता है, बहता रहता है। और इसी कारण इसका आयतन तो निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। यानी जिस द्रव को हम जिस पात्र में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं, यह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तीसरा स्टेप है हमारा गैस। ठीक है, गैस जो होते हैं, गैस के अणुओं के बीच दूरी जो है बहुत अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है, जिसके कारण देखिए ये दूर दूर दिखाए हैं हमने, ठीक ना। गैस के अणुओं के बीच की दूरी जो है वह द्रव और ठोस की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, ज्यादा अधिक होती है, जिसके कारण इनके कणों के बीच लगने वाला जो अंतराण्विक बल है वह लगभग शून्य के बराबर हो जाता है, यानी बहुत कम होता है, बहुत क्षीण होता है। इसके कारण द्रव का कण जो है स्वतंत्र अपने मूल स्थान से इधर उधर स्वतंत्र होकर क्या करता है? मूवमेंट करता रहता है, गति करता रहता है। इस गति के कारण जो है गैस के कण का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, ठीक ना। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है क्यों? तो अंतराण्विक बल पे ही बताएंगे कि उनके पार्टिकल बहुत पास होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर लगने वाला अंतराण्विक बल बहुत स्ट्रांग होता है और वे अपने मूल स्थान पे सदैव बने रहते हैं। इसलिए ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है और ठोस कठोर भी होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, इसलिए कि द्रव के कण के बीच की दूरी जो होती है ठोस की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये अपने मूल स्थान से थोड़ा बहुत इधर उधर गति करते हैं और इधर उधर गति करने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। गैस की बात, इनके कण जो हैं इतने दूर दूर होते हैं कि इनके ऊपर लगने वाला आकर्षण अंतराण्विक बल जो होता है वो बहुत वीक होता है और इनके कण स्वतंत्र होकर इधर उधर गति करते हैं, इसलिए इनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। जो आपका टॉपिक है पढ़ना है, इसको